हेलो एवरीवन, आई एम सुरेश वाली एंड यू आर वाचिंग गेट मैथ्स। आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी यूजिंग वेवी कर्व्स। तो वेवी कर्व्स की हेल्प से हम इनइक्वलिटी को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं लीनियर इनइक्वलिटी से। सपोज हमें कहा गया 2x - 10 greater than or equal to 20 suppose, and we have to find out the value of x। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम अलजेब्रा में करते थे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 10 को इधर ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में। जब 10 राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा तो अपना साइन चेंज करेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2x greater or equal to 20 + 10 means 2x greater or equal to 30, or we can say that x greater or equal to 15। तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोट करिए कि यहाँ पे हमने क्या किया कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड किया बोथ साइड, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया। और जब हम किसी भी इनइक्वलिटी को किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इक्वलिटी अनचेंज्ड रहता है, अनअल्टर्ड रहता है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये था। अगर हमारे पास ऐसा होता, सपोज 5 - 10x लेस देन 20। सपोज हमारे पास ऐसा होता 5 - 10x लेस देन 20 और हमसे कहा जाता कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ पे चूंकि इनफाइनाइट वैल्यूज आती हैं तो हम इंटरवल की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 5 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में। जब हमने 5 को ट्रांसपोज किया तो -10x लेस देन कितना हो जाएगा, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें x को इंडिपेंडेंट भी बनाना है, और जब आप x को इंडिपेंडेंट बनाओगे तो वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इनइक्वलिटी बाय -10। और जब किसी भी इनइक्वलिटी के अंदर किसी निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलिए, तो -10 से डिवाइड किया तो इधर x मिला और साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हुआ और यहाँ पे हमें मिला -15/10। रिड्यूस करने के बाद -3/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अगर हम नंबर लाइन की बात करें पहले क्वेश्चन के अंदर तो कैसा नजर आएगा, यहाँ कहीं 15 रहा होगा और चूंकि साइन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड है तो हमने यहाँ पे डॉट को फिल कर दिया, तो ये 15 रहा होगा और 15 से बड़ा भी करना है तो प्लस कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखा जाए तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 15 टू इन्फिनिटी ओपन। मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। चूंकि साइन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड था तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट को यूज किया। मीन्स 15 को भी अपने आंसर में हमें शामिल करना होगा, इंक्लूड करना होगा। इसकी अगर हम बात करें -3/2 सपोज कहीं यहां रहा होगा और चूंकि यहां पे साइन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड नहीं है तो इस डॉट को हम होलो कर देंगे। इसको हमने होलो कर दिया और x को -3/2 से बड़ा भी करना है तो कहां तक प्रोसीड करेगा, इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो जब इंटरवल की फॉर्म में लिखा गया तो x बिलोंग्स टू, और चूंकि साइन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड नहीं है तो इसलिए इसको एक्सक्लूड कर देंगे और कहां तक प्रोसीड करेगा, प्लस इन्फिनिटी तक। तो दैट विल बी अवर फाइनल आंसर इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी की। उसको कैसे सॉल्व करें x के लिए। सपोज हमें किसी ने कहा x² - 8x + 15 सपोज ग्रेटर देन 0। हमें ऐसा कहा गया और कहता है कि x की वैल्यू निकालो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि इसको फैक्टराइज करिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टराइज हो सकता है
आप इसके फैक्टर्स कर लीजिए। जब इसको फैक्टराइज किया गया तो इसके फैक्टर क्या निकल गए, x माइनस 3, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। दूसरे स्टेप के अंदर आपको ये देखना होगा कि हर ब्रैकेट के अंदर जो आपका x है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो वी विल मेक इट पॉजिटिव बाय मल्टीप्लाइंग -1। जब आप नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी कैसा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो यहां तो ऑलरेडी आपके कोफिशिएंट ऑफ x ऑलरेडी पॉजिटिव था। अगले स्टेप में आप क्या करोगे कि इनको अलग अलग इंडिविजुअल तौर पर इनको 0 के इक्वल डाल दीजिए। 0 के इक्वल डालने से क्या होगा, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब इनको 0 के इक्वल डालोगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, मींस क्रिटिकल पॉइंट्स आपको क्या मिलेंगे, आपको 3 और 5 मिल जाएंगे। इसके अगले स्टेप में आप क्या करोगे, इनको नंबर लाइन के ऊपर ट्रेस कर दीजिए। ये आपकी नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती है, जैसा कि आपको मालूम है। 3 कहीं लेफ्ट की तरफ रहा होगा और 5 कहीं राइट की तरफ रहा होगा। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को इन्वॉल्व करना है अपने सॉल्यूशन के अंदर या नहीं करना है, इस बात का फैसला ये करेगा। यहां पर इनइक्वलिटी के साइन के अंदर इज इक्वल टू कहीं नहीं लगा हुआ है, यानी कि साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं है। इसका मतलब हमें ऐसा कोई भी x नहीं चाहिए जो इस एक्सप्रेशन को क्या बना रहा हो, 0 बना रहा हो। तो दोज वैल्यूज ऑफ x विच मेक्स दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 नॉट नीड टू रिक्वायर्ड, उनकी तो हमें जरूरत नहीं है। इसलिए हमने क्या किया कि उनको एक्सक्लूड भी करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसलिए मैंने क्या किया यहां पे कि गलती ना हो, इसलिए मैंने होलो डॉट लगाया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे, इन फैक्टर्स को जो आपको लीनियर फैक्टर मिले, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है दैट शुड बी पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड का इंटरवल पॉजिटिव, देन निगेटिव, देन पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये ऐसा होगा। तो यहां पे अगर हम वेवी कर्व मेथड यूज करें तो हमारी एक वेव कुछ ऐसी नजर आएगी, कुछ ऐसी नजर आएगी। चलिए यहां तक रख लेते हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। तो कुछ ऐसी नजर आएगी। ठीक है, अब चलते हैं कि x की वो वैल्यू जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रही है, वही तो हमारा आंसर भी होगा। अब यहां पे देखिए, आपको x कैसा चाहिए, जो इस इनइक्वलिटी को कैसा कर रहा हो, पॉजिटिव कर रहा हो। और पॉजिटिव वाला x कहां से मिलेगा आपको, वो सभी x जो इस इनइक्वलिटी को पॉजिटिव कर रहे होंगे वो तो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो कहां से मिलेगा, एक तो आपको इस इंटरवल से मिलेगा और एक आपको इस इंटरवल से मिलेगा। भाई पॉजिटिव इंटरवल से ही तो मिलेगा ना। ये इंटरवल कौन है, -∞ to 3 ओपन। चूंकि x इज इक्वल टू 3 को एक्सक्लूड भी करना है, चूंकि साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं है यहां पे। फिर यूनियन, और यहां से क्या मिलेगा आपको, 5 to +∞। यूनियन से क्लब कर दीजिए, 5 to ∞ ओपन। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका वेवी कर्व मेथड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज हमें कहा गया x² - 16 ग्रेटर और इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। उतना फैक्टराइज करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना उतना ही आसान हो जाएगा। चलिए फैक्टराइज कर देते हैं। तो फैक्टराइज करने के बाद हमें ये मिला। इसके अगले स्टेप में हम चेक करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x हर फैक्टर का पॉजिटिव होना चाहिए।
वो यहां ऑलरेडी है। अगर नहीं होता तो -1 से मल्टीप्लाई करके हम उसको पॉजिटिव कर लेते। ठीक है, राइट हैंड साइड तो 0 एग्जैक्टली होनी चाहिए। अगर हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होता तो यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इनइक्वलिटी के केस में जब हम किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहां तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख दीजिए, x के लिए सॉल्व कर दीजिए। वहां से अपने को क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन मिले, 0, -4, +4। इससे अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर ट्रेस कर लीजिए। -∞, ये आपका +∞, -4 कहीं यहां रहा होगा, उसके बाद कहीं 0 आई होगी और फिर +4 आया होगा। अब देखने वाली बात यह है कि इन क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर से किसको इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है, यानी कौन हमारे सॉल्यूशन में आएगा और कौन नहीं आएगा। तो यहां पे चूंकि साइन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड है तो x की वो वैल्यू भी हम अपने आंसर में कंसीडर करेंगे जो इस एक्सप्रेशन को 0 बना रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि -4 को भी इंक्लूड किया गया, 0 को भी इंक्लूड किया गया और 4 को भी इंक्लूड किया गया। इंक्लूड करने का मतलब जैसा कि आपको पता ही है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, मींस क्लोज्ड ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो फाइनल आंसर में क्या आएगा, ये इंटरवल आएगा जो पॉजिटिव है। तो -4 to 0 यूनियन, उसके बाद दूसरा क्या आएगा, 4 to ∞। क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटरवल ही लेने थे। पॉजिटिव इंटरवल मींस x की वो वैल्यूज जो इस एक्सप्रेशन को क्या कर रही हो, या तो 0 कर रही हो, ठीक है, या फिर पॉजिटिव बना रही हो। तो ये वो इंटरवल्स हैं, यहां से अगर कोई भी x उठाया जाए और इस एक्सप्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट किया जाए, या तो वो उसको 0 बना देगा, 0 को इंक्लूड भी करना था। तो यहां पे हम ओपन कर लेते हैं और यहां पे हम क्लोज कर देते हैं। अब ठीक है, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वो इनइक्वलिटी हम ले रहे हैं, वो पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी हम कंसीडर कर रहे हैं जहां राइट हैंड साइड इनिशियली 0 नहीं होगी। हम करेंगे क्या, राइट हैंड साइड को एग्जैक्टली 0 बनाएंगे, मींस वहां पे जो भी एंट्रीज रखी हुई है उसको हम ट्रांसपोज करेंगे इनटू द लेफ्ट हैंड साइड और 0 बनाएंगे उसको। जैसे फॉर एग्जांपल x इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 6 सपोज। चलिए ग्रेटर और इक्वल टू भी ले लेते हैं, दोनों केस कंसीडर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन जहां राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, और अगर 0 नहीं है तो वी विल मेक देम राइट हैंड साइड 0 देन प्रोसीड। तो 6 को ट्रांसपोज करेंगे इनटू द लेफ्ट हैंड साइड, तब हमें क्या मिलेगा, x² माइनस 5x माइनस 6 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के बाद हमें मिला x माइनस 3 और x माइनस x, फैक्टराइज करने के बाद हमें मिला x माइनस 6 x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, x प्लस 1। आफ्टर फैक्टराइजेशन हमें मिला x माइनस 6 x प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। इससे अगले स्टेप में क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करेंगे, इंडिविजुअल फैक्टर्स को 0 के इक्वल डालेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे, x की वो वैल्यू हमें देगी क्रिटिकल पॉइंट्स। उससे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसके अंदर हमें ये देखना होगा कि क्या हर फैक्टर के अंदर जो x बैठा हुआ है उसका कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहां ऑलरेडी पॉजिटिव है,
तो वो स्टेप हमारा ऑलरेडी क्लियर है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिलते हैं आपको यहां से, -1 और 6 मिलते हैं। ठीक है, अगले स्टेप के अंदर इनको नंबर लाइन के ऊपर ट्रेस कर लीजिए। -∞ +∞ आपकी नंबर लाइन, -1 कहीं यहां होगा और 6 कहीं यहां होगा। ठीक है, अब हर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल पॉजिटिव, देन निगेटिव, देन पॉजिटिव, ऐसा होगा। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि इन क्रिटिकल पॉइंट्स में से किसको इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है। तो यहां पे चूंकि साइन ऑफ इक्वलिटी लगा हुआ है तो दोनों को इंक्लूड करना है, तो इसलिए हमने यहां पे फिल डॉट लगा दी, यानी कि सॉलिड सर्किल बना दिया। ठीक है, अगर हम वेवी कर्व की बात करें तो हमारी वेव कुछ ऐसी हुई आती हुई नजर आएगी, ऐसी आएगी। ठीक है, अब यहां पे देखो हमें x की वो वैल्यूज लेनी है जो इस एक्सप्रेशन को या तो 0 बना रही हो या फिर पॉजिटिव बना रही हो। तो वो वैल्यूज हमें कहां से मिलेगी, एक तो इस इंटरवल से मिलेगी, और 1 को इंक्लूड भी करना है तो इंटरवल क्या मिलेगा आपको, -∞ to -1 क्लोज्ड। यहां से क्या मिलेगा, 6 को चूंकि इंक्लूड भी करना है तो 6 to +∞। तो x हमारा किसको बिलोंग करेगा, -∞ to -1 क्लोज्ड यूनियन 6 to +∞। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि सोल्व फॉर x, हमें कहा गया है x + 3 × x - 1 होल स्क्वायर × x - 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में तो है ही। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर। हर फैक्टर के अंदर जो x बैठा हुआ है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए, यानी कि उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव भी होना चाहिए, वो भी यहां पे ऑलरेडी है, तो ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद इंडिविजुअल फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे जिससे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिले यहां पे देख लेते हैं। इस फैक्टर ने हमें -3 दिया, इस फैक्टर ने हमें 1 दिया और इस फैक्टर ने हमें 5 दिया। इससे अगले स्टेप के अंदर इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम रियल लाइन के ऊपर या नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर देते हैं। ये रही आपकी नंबर लाइन, -∞ +∞। -3 कहीं यहां होगा, उसके बाद कहीं 1 आया होगा और फिर कहीं 5 आया होगा। अगले स्टेप के अंदर हमें देखना यह होगा कि किन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम इन्वॉल्व करें और किन को हम ड्रॉप करें। चूंकि यहां पे साइन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड है तो x की वो वैल्यू भी हमें चलेंगी जो वैल्यू इस एंटायर एक्सप्रेशन को क्या कर रही है, 0 बना रही होगी। ठीक है, तो यानी कि -3 भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो इसलिए हमने इनको क्या किया, सॉलिड सर्किल से या सॉलिड डॉट से रिप्रेजेंट कर लिया, ताकि हमारे आंसर करते वक्त कोई भी वैल्यू ड्रॉप आउट ना हो जाए। ओके, चलिए, तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल कैसा है भाई, पॉजिटिव होगा, ये तो होगा ही होगा, क्योंकि सारे के सारे x के कोफिशिएंट कैसे हैं, हर फैक्टर के अंदर पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो यहां से हमें यहां जंप करना है। अब देखने वाली बात यह है कि यहां साइन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, यह हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे तो क्या था, एक्सपोनेंट यानी कि पावर थी नहीं किसी फैक्टर की, सारे के सारे फैक्टर लीनियर थे, और लीनियर फैक्टर की पावर चूंकि ओड होती है, और ओड होने की वजह से जब हम इंटरवल को जंप कर रहे थे, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट को जंप करके दूसरे इंटरवल के अंदर एंटर कर रहे थे, तो वहां पे अल्टरनेट साइन प्रोड्यूस हो रहे थे। यहां पे देखते हैं, अब देखने वाली बात यह है कि जो 5 आया, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया, ये किस फैक्टर ने दिया, इसने दिया, थर्ड फैक्टर ने दिया, और इसकी एक्सपोनेंट यानी कि पावर कितनी है, 1 है, और 1 क्या होता है, ओड होता है। और अगर उस फैक्टर की पावर ओड होगी जिस फैक्टर ने ये क्रिटिकल पॉइंट प्रोड्यूस किया, तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, तो ये नेगेटिव होगा। अब हमें यहां से यहां भी जंप करना है, इस इंटरवल से इधर आना है,
जब इस इंटरवल से इधर आएंगे तो 1 को क्रॉस करते हुए आएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि भाई 1 किस फैक्टर ने प्रोड्यूस किया, यानी कि ये क्रिटिकल पॉइंट किस फैक्टर से हमें मिला, इससे मिला। अब इसकी पावर पे एक नजर डालो, इसकी पावर इवन है। अगर इवन है तो साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी कि साइन आपका चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसे ही चलते चलो। भाई माइनस था, माइनस ही रहेगा, अगर इसकी पावर कैसी हो, इवन हो। अब यहां से यहां जंप करना है, जब यहां से यहां जंप करेंगे तो -3 को क्रॉस करते हुए जाएंगे अगले इंटरवल के अंदर। अब देखने वाली बात यह है कि -3 किस फैक्टर ने प्रोड्यूस किया, यानी कि ये क्रिटिकल पॉइंट किस फैक्टर से हमें मिला, तो यहां से मिला। और इसकी पावर कितनी है, 1 है। 1 का मतलब ओड है, ओड है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। और अगर हम वेव फॉर्म करें तो वेव हमारी कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। ये मैंने इकट्ठा कर दिया, ठीक है। आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, ये ऊपर जाएगा ही नहीं, यहां से ही लौट जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने कंबाइंड कर दिया इसको। आप ऐसा भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। चलिए अब x को ढूंढना भी है, यानी x की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। अब देखो x की वो वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन को या तो 0 कर रही हो या फिर पॉजिटिव बना रही हो, वो हमारे आंसर में आने वाले हैं। x की वो सभी वैल्यूज हमारे आंसर में आने वाली हैं। तो x बिलोंग्स टू, अब देखो पॉजिटिव करना है या फिर 0 करना है, तो पॉजिटिव तो यहां से मिलेगा, और कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। अब 0 भी चाहिए, चूंकि साइन ऑफ इक्वलिटी भी इंक्लूड है, तो -3 भी चलेगा। तो -∞ से -3 तक गए, क्लोज्ड किया, यूनियन 5 को इंक्लूड भी करना है इसलिए क्लोज लगाया गया, और अप टू इन्फिनिटी ओपन। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रेशनल इनइक्वलिटीज की। रेशनल मीन समथिंग इन न्यूमरेटर, समथिंग इन डिनोमिनेटर। ओके, चलिए देखते हैं। अब देखिए, आप ये गलती मत करिए कि इस फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई इस फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, केवल न्यूमरेटर बच जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सोचने वाली बात यह है कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि यहां फिलहाल एट प्रेजेंट हमें x का साइन मालूम ही नहीं है क्या है। x में भी निगेटिव, में भी पॉजिटिव। और आपको यह बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम किसी निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर देते हैं इन इक्वेशंस को या इनइक्वलिटीज को, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिमिलरली x+2 के बारे में भी चूंकि कोई जानकारी एट प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वलिटी कैसा होगा मालूम ही नहीं है। तो ये गलती आप मत करना कभी। हाँ, अगर किसी फैक्टर के बारे में आप श्योर हो, कंफर्म हो, सपोज यहां पे x² होता तो मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता। क्यों कर देता? क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव फैक्टर हुआ ना, तो पॉजिटिव फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इक्वलिटी पे चूंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो इन जनरल हम एक ऐसी हैबिट प्रोड्यूस करेंगे कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना पड़े, एक बात। और अगर बिल्कुल कंफर्म है, उस फैक्टर के बारे में बिल्कुल कंफर्म है कि वो फैक्टर पॉजिटिव ही होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, तब उससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहां पे देख लेते हैं। यहां पे सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया जाए, और ये तो ऑलरेडी ही फैक्टराइज फॉर्म में है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरे स्टेप के अंदर हम ये चेक करते हैं कि जितने भी आपके x बैठे हुए हैं ब्रैकेट्स के अंदर, उनका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां ऑलरेडी ही पॉजिटिव है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर बाय द वे नेगेटिव होता तो -1 से मल्टीप्लाई करके हम उसको पॉजिटिव बना लेते, और साइन ऑफ इक्वलिटी जैसा कि आपको पता ही है कि अगर निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। चलिए अब क्रिटिकल पॉइंट्स की बारी है।
तो इंडिविजुअल फैक्टर्स को जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, एक्स के लिए सॉल्व कर लीजिए, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिलेगा आपको, यहां से आपको मिला 1, यहां से आपको मिला -5, यहां से आपको मिला 0 और यहां से आपको मिला -2। इन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को रियल लाइन के ऊपर ट्रेस कर दीजिए, -∞ +∞। ठीक है, अब देखो -5 कहीं यहां होगा, यहां कहीं -2 होगा, फिर आपका कहीं 0 आएगा और फिर आपका 1 आएगा। यानी कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स थे सबको आपने नंबर लाइन के ऊपर या फिर रियल लाइन के ऊपर मार्क कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि हमारे आंसर में कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको डिनोमिनेटर से मिले, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको डिनोमिनेटर से मिले उनको तो हम कभी भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसलिए इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट्स तो क्या होगा, डिनोमिनेटर को 0 बना देंगे, और जब 0 बना देंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो वहां हम सबसे पहले वर्कआउट करेंगे और उसको होलो सर्किल मार्क करेंगे। तो कौन कौन है वो, यहां से x क्या मिला, 0 मिला, तो इस 0 को हमें छोड़ना होगा, इसलिए हमने यहां पे क्या किया, एक होलो सर्किल मार्क किया। और क्या मिला, -2 मिला, तो इसको भी हमें एक्सक्लूड करना होगा, इसलिए हमने यहां पे भी होलो मार्क कर दिया। ठीक है, होलो सर्किल बना दिया, होलो डॉट बना दी, कुछ भी आप कह सकते हो। अच्छा, 5 और 1 इंक्लूड करने हैं, इसलिए इनको फील्ड सर्किल से मेंशन कर दिया, या हमने सॉलिड डॉट बना ली। ठीक है, सभी x के कोफिशिएंट चूंकि पॉजिटिव थे तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल पॉजिटिव, उसके बाद कैसा होगा, नेगेटिव होगा। चूंकि यहां पे किसी भी फैक्टर की पावर इवन है ही नहीं। ठीक है, तो जब इवन नहीं है, सभी की पावर ओड है, तो ओड क्या करता है, साइन को अल्टरनेट करते हुए चलता है। तो यहां से क्या मिलेगा, नेगेटिव, यहां से पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव, यहां से पॉजिटिव। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सभी x पॉजिटिव थे, इसलिए एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है, इस इंटरवल से इधर जंप करना है, इधर आना है, और जब इधर आएंगे, जंप करेंगे, तो 1 को क्रॉस करते हुए आएंगे। अब 1 किस फैक्टर से मिला, ये देख लीजिए, 1 हमें इस फैक्टर से मिला। इस फैक्टर की पावर कैसी है, 1 है, और वो साथ साथ ओड भी है, और जब ओड है तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद इस इंटरवल से हम यहां पे आने वाले हैं, जब इधर आएंगे तो 0 को क्रॉस करते हुए आएंगे। अब 0 कहां से मिला, यहां से मिला। ठीक है, अब इसकी पावर कितनी है, x से मिला ना 0 तो, और x की पावर कितनी है, ओड है, 1 है ना, तो 1 तो ओड होता है, तो इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। और चूंकि इसको इंक्लूड नहीं करना है, ये डिनोमिनेटर से मिला क्रिटिकल पॉइंट, इसलिए हम यहां पे पहले ही होलो डॉट बना चुके हैं। चलिए, -2 किस फैक्टर से मिला, इससे मिला, x+2 वाले से मिला। जब इधर से इधर आएंगे तो -2 को जंप करते हुए आएंगे। ठीक है ना, अब देखने वाली बात है कि साइन चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये जो फैक्टर है जिसने हमें -2 एक क्रिटिकल पॉइंट दिया, उसकी पावर कैसी है, ओड है, 1 है तो ओड है। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहां से यहां आना है, इस इंटरवल की तरफ बढ़ना है। अब इस इंटरवल पे जब हम जाएंगे तो -5 को क्रॉस करते हुए जाएंगे। अब -5 कहां से मिला, x+5 वाले फैक्टर से मिला। x+5 वाले फैक्टर की एक्सपोनेंट कितनी है, पावर कितनी है, 1 है, और 1 क्या होता है, ओड होता है, इसलिए साइन चेंज होगा। अगर मैं वेव फॉर्म बनाऊं तो वेव फॉर्म मुझे कुछ ऐसी नजर आएगी। कुछ ऐसी नजर आएगी, और यही तो कहलाता है आपका वेवी कर्व मेथड। ठीक है ना, तो तेजी से हम साइन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए, x की हमें वो वैल्यू चाहिए जो इस एक्सप्रेशन को क्या बना रही हो, 0 बना रही हो या फिर पॉजिटिव बना रही हो। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर से जो मिलेगा उसको हमें एक्सक्लूड करना होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू कहां कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी, और कहां से मिलेगी आपको, यहां से मिलेगी, और कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। तो x भी ढूंढ लिया आपने, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -5। अब -5 चूंकि न्यूमरेटर से मिला और साइन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड था, तो इसलिए आप क्लोज लगाओगे, फिर यूनियन,
अब यहां पे देखिए आप, ठीक है, -2 से 0 इंटरवल है, और चूंकि -2 को एक्सक्लूड करना है इसलिए यहां पे ओपन लगाएंगे, और 0 को भी एक्सक्लूड करना है तो यहां पे भी ओपन लगेगा। ये बात समझते हैं आप? यूनियन। अब देखिए 1 कहां से मिला आपको, फिल डॉट आपने पहले ही लगा ली, इसका मतलब इसको तो इंक्लूड करना है, और इंक्लूड करना है तो क्लोज के साथ आएगा, और इन्फिनिटी पे कैसा लगेगा, ओपन लगेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अब की बार हमने एक ऐसा एक्सप्रेशन लिया जिसकी राइट हैंड साइड में 0 की बजाय कुछ एक्सप्रेशन रखा हुआ है। तो ये गलती आप मत करना कि भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई ना करने की वजह ये है कि इस ब्रैकेट का साइन हमें मालूम ही नहीं है कि वेदर इट इज़ निगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव हुआ तो ठीक है, अगर निगेटिव हुआ तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वलिटी पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इस हैबिट को आप कभी शामिल मत करना। हाँ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस फैक्टर को जिसके बारे में आप डेड श्योर हो कि ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल x² + 1, तो x को कोई भी वैल्यू ले लो, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होना है, और उसमें अगर 1 और ऐड कर दें तो वो थोड़ा और पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को, इस फैक्टर को ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो x/x + 4, ये फैक्टर इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, जैसा आप अलजेब्रा में करते हो। भाई राइट हैंड साइड को अल्टीमेटली क्या करना है, 0 बनाना है। ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो x² + x -x -4 होल डिवाइडेड बाई x + 4 इंटू x + 1 लेस और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x कैंसिल हो गया। अब x² -4 आपको न्यूमरेटर से मिल रहा है। अगर a² - b² की प्रॉपर्टी लगाएं, जो दुनिया में सबसे प्यारा फॉर्मूला होता है, तो आपको 2 फैक्टर देगा। क्या देगा, x + 2 x - 2 डिवाइडेड बाई x + 4 x + 1 लेस और इक्वल टू 0। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हर फैक्टर के अंदर जो x बैठा हुआ है उसका कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और यहां ऑलरेडी पॉजिटिव है। अगर बाय द वे किसी फैक्टर के अंदर x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो हम क्या करते, -1 की मल्टीप्लाई करते बोथ साइड, और उसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेते। उसका इफेक्ट क्या पड़ता, उसका इफेक्ट यहां पड़ता दोस्तों, साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाता, रिवर्स हो जाता, उल्टा हो जाता। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो यहां पे ऑलरेडी क्लियर है सब कुछ। फिर हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल फैक्टर्स को 0 के इक्वल डालेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे। उससे हमें मिलेगा क्या, उससे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। तो जब हमने इसको 0 डाला तो हमें क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, -2। यहां से क्या मिलेगा, 2, यहां से मिलेगा -4, और यहां से मिलेगा -1। अगले स्टेप के अंदर इन क्रिटिकल पॉइंट्स को रियल लाइन के ऊपर ट्रेस कर देते हैं। चलिए इनको रियल लाइन के ऊपर ट्रेस कर देते हैं। ये रही आपकी रियल लाइन, एज यूजुअल -∞ से +∞ को अप्रोच करती है। ठीक है ना, चलो इसको भी मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा। अब देखो -4 को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि वो सबसे लेफ्ट की तरफ होगा, ये -4। उसके बाद क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, यहां पे 2 आएगा कहीं। एक बार चेक करो ये सब कुछ ठीक है कि नहीं है। 2 के बाद -1, फिर -2 और फिर -4। अब क्या करेंगे, हमें देखना यह है कि वो कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो हमारे आंसर के अंदर इन्वॉल्व होने वाले हैं, यानी हमारे आंसर में आएंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे वो तो किसी भी हालत में हमें इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वो तो डिनोमिनेटर को 0 बना रहे होंगे, टर्निंग पॉइंट मिलेगा ना।
चूंकि इन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रखते हैं, तभी तो हमें क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट मिलता है, जिसको हम स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। तो किसको इन्वॉल्व नहीं करना है? जो इस फैक्टर से मिला। कौन मिला? -4। तो यहां पे पहले ही होलो डॉट बना लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे, गलती ना हो जाए। यहां से क्या मिला? -1 मिला, तो -1 के ऊपर भी होलो डॉट बना लीजिए और बाकी को इन्वॉल्व करना है। क्योंकि साइन ऑफ इक्वलिटी भी लगा हुआ है, तो इनको ये कर दिया हमने। चलिए, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि यहां पे x जितने भी बैठे हुए हैं ब्रैकेट्स के अंदर, सबके कोफिशिएंट कैसे हैं? पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद इस इंटरवल से इधर भी आना है, और जब इधर आएंगे तो 2 को क्रॉस करते हुए आएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि 2 हमें किस फैक्टर से मिला और उसकी पावर क्या है। तो 2 तो हमें यहां से मिला और इसकी पावर क्या है? 1 है, और 1 कौन होता है? ओड होता है। ओड होता है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब यहां से हमें यहां जंप करना है, और जब जंप करेंगे तो -1 को क्रॉस करते हुए करेंगे। अब -1 किस फैक्टर से मिला? यहां से मिला। ठीक है, और इसकी पावर क्या है? 1 है, जो एक ओड में काउंट होती है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब यहां से यहां जंप करेंगे तो -2 को क्रॉस करते हुए करेंगे। -2 कहां से मिला? इस फैक्टर से मिला। इसकी पावर पे ध्यान दो जरा, 1 है जो ओड क्वांटिटी होती है, और ओड क्वांटिटी है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब यहां से यहां जंप करेंगे, और जब जंप करेंगे तो -4 को क्रॉस करते हुए करेंगे। -4 हमें इस फैक्टर ने दिया, और इसकी पावर कितनी है? 1, जो एक ओड क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इसका भी साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और अगर वेव फॉर्म बनाए तो वेव फॉर्म कुछ ऐसी बनती है। ठीक है, अब हमारे आंसर में x की वो सभी वैल्यूज आएंगी जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। ये फाइनल एक्सप्रेशन है भाई। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट तो पहले ही हटा दिए आपने। ठीक है, अब देख लीजिए, यहां पे क्या है? लेस देन। लेस देन का मतलब क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। लेस देन 0 है, इसका मतलब निगेटिव। तो हमें निगेटिव कहां से मिलेगी? x की वैल्यू यहां से मिलेगी, जो इस एक्सप्रेशन को निगेटिव बनाएगा। और कहां से मिलेगी? यहां से मिलेगी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू, अब देखो 4 को एक्सक्लूड करना है, इसलिए यहां पे ओपन ब्रैकेट लगाया। -2 को चूंकि इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट लगाओगे, फिर यूनियन से क्लब करोगे। अब देखो यहां निगेटिव है इस वाले रीजन में। ठीक है, अब -1 पे तो पहले से ही होलो किया हुआ है, तो इसको आप एक्सक्लूड कर दोगे, और 2 के ऊपर फिल डॉट लगाई है आपने, इसको इंक्लूड करना है, इसलिए आप क्या करोगे? यहां पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगाओगे। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, जो एक रेशनल फॉर्म में रखा हुआ है, और यहाँ पे हमें x के लिए इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, राइट हैंड साइड 0 होनी चाहिए, वो ऑलरेडी है। उसके बाद हम क्या करेंगे? सभी फैक्टर्स को 0 के इक्वल डालेंगे और x के लिए सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ये जो फैक्टर रखा हुआ है ना, ये फैक्टर x² + 5 है। अब x की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव, मे बी 0, +5 करोगे तो ये फैक्टर हर हाल में कैसा है? पॉजिटिव है। और किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से तो इनइक्वलिटी के अंदर दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है। तो यहां जो अभी तक हमारा मामला अटका हुआ था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि इस फैक्टर के बारे में हम एब्सोल्युटली कंफर्म है कि ये हर हाल में पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेनिश हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? x + 1 रेज टू द पावर 6 x + 3 होल डिवाइडेड बाई x - 2 रेज टू द पावर 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये बचा। ठीक है, कंप्लीट फैक्टराइजेशन फॉर्म में है। x को चेक कर लीजिए, हर जगह x जो बैठा हुआ है उसका कोफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, अगर पॉजिटिव नहीं होता तो हम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव कर देते अकॉर्डिंगली। चलिए, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है।
इसके बाद क्या करेंगे, हर इंडिविजुअल फैक्टर को 0 के इक्वल डाल दीजिए, x के लिए सॉल्व कर दीजिए। इससे हमें मिलेगा क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिले जब हमने इनको 0 के इक्वल रखा। इस फैक्टर ने क्या दिया हमें, -1 दिया। ये फैक्टर हमें क्या देगा, -3 देगा। ये फैक्टर हमें क्या देगा, 2 देगा। तो हमें 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। इनको नंबर लाइन के ऊपर या रियल लाइन के ऊपर आप ट्रेस कर दीजिए। ये -∞ +∞। चलिए, -3 कहीं यहां होगा लेफ्ट की तरफ, उसके बाद कहीं -1 आया होगा और फिर कहीं 2 रहा होगा। जितने भी x ब्रैकेट्स के अंदर बैठे हुए थे सबका कोफिशिएंट चूंकि पॉजिटिव था, तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल कैसा, पॉजिटिव। अब हमें यहां से यहां जंप करना है। अब देखने वाली बात यह है कि जो हमें क्रिटिकल पॉइंट 2 मिला वो किस फैक्टर ने दिया और उसकी पावर क्या है। तो 2 किसने दिया, इसने दिया, और इसकी पावर क्या है, ओड है। ओड है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव हुआ। अब हमें यहां से यहां जंप करना है, और जब जंप करेंगे तो -1 को तो क्रॉस करते हुए करेंगे। अब -1 किस फैक्टर ने दिया, इसने दिया, और इसकी पावर क्या है, इवन है। इवन है तो साइन चेंज होगा नहीं, तो एज इट इज रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि इवन पावर थी। ठीक है, यही तो वेवी कर्व मेथड है। अब यहां से यहां भी आना है। अब जब इस इंटरवल से इधर जंप करेंगे तो -3 को जंप करते हुए यानी कि क्रॉस करते हुए इधर आएंगे। अब -3 किसने दिया, इस फैक्टर ने दिया, x+3 ने दिया। x+3 की पावर कितनी है, 1, जो एक ओड क्वांटिटी है, और ओड क्वांटिटी है तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर। अगर वेव फॉर्म बनाना चाहो तो वेव फॉर्म बना लीजिए। ये जो हमने साइन लगाए ये वेव फॉर्म से ही तो मिले हमें, ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब x की वो वैल्यूज हमारा सॉल्यूशन का हिस्सा बनेगी जो इस एक्सप्रेशन को क्या कर रही होंगी, या तो 0 कर रही होंगी और या फिर पॉजिटिव कर रही होंगी। लेकिन डिनोमिनेटर से जो मिला उसको तो हमें एक्सक्लूड करना है, क्योंकि अगर हमने उसको कंसीडर कर लिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जिससे कि आपका एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जो आपका डिनोमिनेटर ने आपको कौन सा क्रिटिकल पॉइंट दिया था, 2 दिया था, तो 2 के ऊपर आप होलो डॉट बना लीजिए, पहले ही होलो बना लीजिए, ताकि सॉल्यूशन करते वक्त आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। और बाकी तो सभी न्यूमरेटर से हमें मिले, और न्यूमरेटर से मिले तो उनको तो इंक्लूड भी करना है, इसलिए हमने यहाँ पे सॉलिड डॉट बनाई। और इंक्लूड इसलिए करना है कि साइन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड है। अगर साइन ऑफ इक्वलिटी ना होता तो फिर हम इनको भी एक्सक्लूड कर देते। ओके, चलिए अब x की वो वैल्यू जो इस एंटायर एक्सप्रेशन को या तो 0 बना रही हो या फिर पॉजिटिव बना रही हो, तो x कहां से मिलेगा, पॉजिटिव इंटरवल से, यहां से मिलेगा और यहां से मिलेगा दोस्तों। तो फाइनली हम ये बात कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -∞ टू 3। अब 3 को चूंकि इंक्लूड भी करना है इसलिए आपने क्लोज लगाया, यूनियन। अब यहां पे देखिए 2 को एक्सक्लूड करना है तो ओपन लगा दीजिए, और इन्फिनिटी पे तो आपको पता ही है कि ओपन इंटरवल ही लगता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ओके फ्रेंड्स, इसको रिकैप्चुलाइज करते हैं पूरे एंटायर वेवी कर्व को कि क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे इसके अंदर। सबसे पहला स्टेप हमें ये फॉलो करना होगा कि दिए हुए एक्सप्रेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब अगर वो फैक्टराइजेशन फॉर्म में नहीं है तो वी विल मेक इट इन द फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी कि उसके जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा सिंपलेस्ट फैक्टर हम कर सकते हैं वो हम कर देंगे, न्यूमरेटर के भी, और अगर कहीं डिनोमिनेटर प्रेजेंट है तो डिनोमिनेटर के अंदर भी। तो वी विल फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन एज मच एज पॉसिबल, जितना भी मुमकिन है उसको हम फैक्टराइज करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि हर फैक्टर के अंदर जो x बैठा हुआ है उसके कोफिशिएंट को चेक करेंगे कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, और अगर नेगेटिव है तो -1 की मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, तो ये काम हम करेंगे दूसरे स्टेप के अंदर। तीसरे स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि जो इनइक्वलिटी के राइट हैंड साइड में का अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे। कहने का मतलब केवल और केवल इतना है कि हर हाल में हमें राइट हैंड साइड को क्या बनाना होगा, 0 बनाना होगा। ये हमारा तीसरा स्टेप था।
और चौथे स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि सभी फैक्टर्स को, जो पॉलिनोमियल के फैक्टर हमने किए उन सबको जीरो के इक्वल रखेंगे इंडिविजुअल रूप से और x के लिए सॉल्व करेंगे। जब x के लिए सॉल्व करेंगे तो वहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे और उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। उससे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, उससे अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें डिनोमिनेटर से मिले हैं उनको हम किसी भी हालत में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उनको एक्सक्लूड करेंगे। सॉल्यूशन में गलती ना हो इसलिए उन डॉट्स को हम कैसी बनाएंगे, होलो डॉट बनाएंगे, ताकि इंटरवल लिखते वक्त हम उस क्रिटिकल पॉइंट को एक्सक्लूड कर सके। तो ये हमारा चौथा स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे, यानी इंटरवल्स के साइन को डिसाइड करेंगे कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब हम हर फैक्टर का x पॉजिटिव कर चुके होंगे तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल हमेशा हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद हम जंप करेंगे लेफ्ट की तरफ। जब लेफ्ट की तरफ जंप कर रहे होंगे तो बीच में एक बैरियर आएगा, यानी कि एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा, और देखने वाली बात यह होगी कि वो क्रिटिकल पॉइंट किस फैक्टर ने प्रोड्यूस किया, यानी किस फैक्टर से हमें मिला। जिस फैक्टर से वो मिलेगा उसकी पावर को एनालाइज करेंगे। अगर उसकी पावर ओड है तो इंटरवल का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर उसकी पावर इवन है तो इंटरवल का साइन एज इट इज रहेगा। प्लस से चले थे प्लस ही रहेगा, ठीक है, तो चेंज नहीं होगा। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप था। इसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम अपने आंसर को ऑब्टेन करेंगे। और आंसर कैसे ऑब्टेन करेंगे, वो साइन ऑफ इक्वलिटी आपको बताएगा। साइन ऑफ इनइक्वलिटी आपको ये बताएगा कि वो ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है। अगर वो ग्रेटर देन है तो x हम कहां से पकड़ेंगे, कहां से लाएंगे ढूंढ के, पॉजिटिव इंटरवल से, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 होगा, राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी 0 बना चुके। और अगर वो लेस देन 0 है तो x को कहां से पकड़ोगे, कहां से ढूंढोगे, निगेटिव इंटरवल से ढूंढोगे। और इंटरवल मार्क करते टाइम ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी कि वहां पे जो डॉट लगी है वेदर इट इज होलो डॉट और फिल डॉट। होलो मीन्स उसको एक्सक्लूड कर देंगे, छोड़ देंगे उस क्रिटिकल पॉइंट को, और सॉलिड मीन्स उस क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करेंगे अपने आंसर के अंदर। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट नोट, जब हम किसी भी इनइक्वलिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं, किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा चेंज हो जाता है। और ये दूसरा इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जब तक आप किसी भी फैक्टर के बारे में कंफर्म ना हो कि वो फैक्टर जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहली तो बात ये हैबिट होनी नहीं चाहिए। और अगर बाय द वे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना भी पड़ा, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया था, तो हम कंफर्म थे इस बात को लेके कि x² + 1 वाला जो फैक्टर है वो 100% पॉजिटिव है, वेदर द वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, कुछ भी क्यों ना हो। जैसे उसके अंदर हम x² + 5 करेंगे वो क्या होगा, मोर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम श्योर थे, इसलिए हमने क्या किया, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। पॉजिटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसा कि आपको पता है, या फिर डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने वेवी कर्व को बहुत डिटेल में डिस्कस किया और इसकी हेल्प से हमें क्या मिला, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशंस। इनइक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है वो मेथड कहलाता है आपका वेवी कर्व मेथड। इसकी हेल्प से हम बहुत फास्टली, बहुत तेजी के साथ क्या कर पाते हैं, अपने सॉल्यूशन को ढूंढ निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी।